नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम लोग जबरदस्त तरीके से इस सेशन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे, सीखने की कोशिश करेंगे और अपने कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे। दोस्तों, तो आज के जो टॉपिक है उस पर हम लोग एक बेहतरीन चर्चा कैसे कर सकते हैं, चीजें कितना बढ़िया सीख सकते हैं। तो चलिए वही आप सबको देखने को मिलेगा। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जिसे आप सभी लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, इसी पर हम सभी लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसमें पिछले क्लास में हम सब लोग 5 प्रॉपर्टी तक क्लियर किए थे। अब उस पर आधारित ध्यान देंगे। अभी हम सब लोग का जो प्रारूप चल रहा है इसमें कंसेप्ट और साथ में एग्जाम्पल, इसी पर हम सब लोग चल रहे हैं कि कंसेप्ट और उस पर आधारित जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं उसे सीखें और अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड कई एग्जाम्पल हम सब लोगों को करने हैं, जैसे सीखेंगे और उसके बाद वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे, अच्छा करने की कोशिश करें। आइए, तो उसी में से एक एग्जाम्पल आप सभी के समझ में ले रहा हूं। जैसे यदि आप सभी लोग के पास आ गया कि साइन इनवर्स साइन यहां 5π/6 दे दिए। अब इतना यदि आप सबके समझ आ जाता है, अब इतना का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 5π/6, ऑप्शन बी π/6, ऑप्शन सी -π/6 और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। अब इस पर हम सब लोग जोड़ लगाएंगे, दम दिखाएंगे और गम नहीं करेंगे, ठीक ना? तो एक बेहतरीन तरीके से चलेंगे, सोचेंगे, बहुत अच्छा होगा। चलिए, प्रॉपर्टी 4 और 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है, उस पर आधारित प्रश्न को बना रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां पर अब आप सब लोग देखेंगे तो साइन इनवर्स और साइन आपके पास 5π/6 आ गए। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, इसके बारे में कैसे सोचेंगे? अब आइए हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात, यदि इसमें सोचने की बात आए तो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स तभी होता है जब -π/2 से बड़ा और बराबर हो एक्स π/2 से छोटा। तो क्या -90 और +90 के बीच में है? नहीं है। तो अब ऐसा नहीं थे, इसे ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन करने का दो तरीका हो सकता है। 5π/6 को एक तरीका तो 6π -1π/6, इसी को 6π/6 और -π/6, इससे ई कैंसिल, तो π-π/6 एक तरीका ई होगा। दूसरा इसी से रिलेटेड एक तरीका और है, और दूसरा तरीका नहीं यहां पर, क्योंकि नीचे यही एक तरीका ही इसको तोड़ने का होगा, क्योंकि बहुत ये अपने आप में छोटा ही एंगल है, क्योंकि नीचे ये भाग दिया गया है 6 से।
तो अब यहां पर आप सब लोग इसमें जब चलेंगे तो हल करने के लिए, तो साइन इनवर्स और साइन 5 पाई/6 तो है ही, और इसी को साइन इनवर्स साइन, देखिए यहां 6 दे दिए, 5 पाई को 6 पाई माइनस 1 पाई आ गया है, मतलब 6 पाई में से 1 पाई गया, तो इसी को आप 5 पाई और नीचे 6 बोले। ठीक है, साइन इनवर्स यहां साइन है, इसमें आप देखिए 6 पाई/6 माइनस पाई/6, ये एलसीएम लीजिएगा तो 6 पाई माइनस पाई वही आने वाला है, यहां इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा। मैं आप सबको थोड़ी सी एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर आप खुद देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यह साइन पाई माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट की बात, सेकंड में साइन आपका पॉजिटिव होता है तो साइन, और पाई पर नो चेंज, इसका मतलब डायरेक्ट थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो पाई/6, और साइन इनवर्स साइन इतना, तो अब इतना का वैल्यू आप सभी लोग पाई/6 देखेंगे, और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी आ जाए, बस बन गया। अब इसी प्रकार के प्रश्नों की अभ्यास की आवश्यकता है, और कहा गया करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। दोस्तों आप सबके समझ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं, उस पर आप बहुत गंभीरता से ध्यान दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। जैसे आप सभी के समझ यदि प्रश्न ऐसा दे दिया कि कॉस इनवर्स और कॉस, यहां पर 7 पाई/3 दे दी, अब 7 पाई/3 इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करें, और इज इक्वल टू अब पूछ रहा है कि क्या होगा, ऑप्शन ए -पाई/3, ऑप्शन बी +पाई/3, ऑप्शन सी 7 पाई/3, और ऑप्शन डी नन। दोस्तों परेशानी में मत आइएगा, चीजों को एक बेहतरीन अंदाज में सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, यहां पर यदि आपको 7 पाई/6 दे रहा है, तो इतना तो ये है कि एंगल आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो इसको ध्यान देना है कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x कब होगा, जब 0 से बड़ा x पाई से छोटा और बराबर हो, तो क्या इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए सी नंबर तो होगा नहीं। अब बात रहा ए और बी में, देखते हैं अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डी हो जाए। तो अब यहां पर इस पर आप सब लोग देखेंगे तो 7 पाई/3 को तोड़ने का दो तरीका, पहला तो 3, या 3 का 3, 3 दूना 6 पाई अब प्लस 1 पाई आ जाए, तो 6 एक साथ आ रहा है, या 6 पाई/3 अब प्लस पाई/3, इससे ई कटेगा तो 2 पाई अब प्लस पाई/3, एक तरीका यही है। दूसरा तरीका हम लोग और ढूंढते हैं कि यहाँ आपके पास 3 दे दिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 9 पाई, अब -2 पाई आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, अब 9 पाई/3 -2 पाई/3, इससे काटेंगे तो 3 पाई -2 पाई/3। अब आप सबको तय करना है कि कौन वाला से आप चलेंगे, कि एंगल छोटा वाला कि बड़ा वाला, मतलब 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री वाला से चलेंगे,
या π/3 मात्र 60 डिग्री वाला से चले। देखिए हल दोनों से होगा, लेकिन आपको तय करना है किससे चलना है, जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से आसानी से बना। तो हम लोग ऊपर वाला तरीका तोड़ेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमारे और आपके बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग है जिसके माध्यम से आपको सिखाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए आ रहे हैं तो cos इनवर्स cos 7π/3 आ रहा है। तो cos इनवर्स cos यहाँ 3 है, इसको 3 दूना 6π प्लस 1π आगे 6 ऐसे 7 होगा। cos इनवर्स cos या 6π/3 प्लस π/3। देखिए एलसीएम लेंगे तो 6π प्लस x पाई ही आए, 1π ही आए। cos इनवर्स cos इससे काटिए 2 बार में 2π प्लस π/3। दोस्तों अब यहां से थोड़ा सा आप सभी का मैं ध्यान आकर्षित करूं। देखिए यहां 2π पहले आ कहां रहा है, एक चक्कर लगाए तो यही आप सभी के समझ 2π आ गए। एक चक्कर लगाते हैं 2π आता है, लेकिन 2π प्लस थीटा आपसे पूछा जाए कि 2π प्लस थीटा इसका फॉर्मूला क्या हो। इसका फॉर्मूला 2π तो पहले किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव इसलिए कॉस भी पॉजिटिव, इसका मान प्लस में आए। इतना तो क्लियर है। देखिए 2π प्लस थीटा तो ऊपर चल जाएगा, माइनस थीटा रहता तो नीचे चल जाता। अब यहां पर 2π प्लस थीटा दे दिया तो ऊपर चल गया और इधर आ गया। अब यहां के बाद इस पर आधारित फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर नो चेंज, पाई अक्ष पर चेंज। तो 2π जो दिया गया एक्स अक्ष से रिलेटेड है, इसलिए नो चेंज, जस का तस आप सब लोग देखेंगे कॉस आ जाएगा, थीटा है तो थीटा आ जाएगा। मतलब आप सभी लोग cos 2π प्लस थीटा बराबर cos थीटा फॉर्मूला होता है। तो इस अंदाज में यदि देखेंगे तो cos इनवर्स cos 2π प्लस थीटा का cos थीटा आ जाता है, इसलिए cos π/3 आ गया। इतना जब आप सोच ले तो cos इनवर्स cos π/3 यहाँ π/3 आ जाएगा। और इस अंदाज में इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी नहीं हो। बस मामला से यही आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, चीजें को सीखने की जरूरत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करें, ठीक ना। यही अंदाज में आप चलेंगे, चलते 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 आप बहुत अच्छा करने वाले। जैसे मैं आप सभी के समझ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर अच्छा करें। चलिए ना उस पर भी हम लोग विशेष विचार करते हैं। देखिए एक खतरनाक क्वेश्चन अभी मैं देने जा रहा हूं, इस पर आप सभी लोग अपना विचार को प्रस्तुत करें। जैसे cos इनवर्स और cos आप सभी के समझ 7π/6 में दे रहा हूं, इसका जवाब होने चाहिए ऑप्शन ए -π/6, ऑप्शन बी 5π/6, ऑप्शन सी 7π/6, ऑप्शन डी π/6। दोस्तों अब आप बेहतरीन तरीका से जानने की कोशिश करें इसमें क्या आने वाला है, सही उत्तर क्या हो सकता है, इसके बारे में आपकी कई सारी व्याख्याएं आएंगी। अब आइए इस पर हम लोग देखते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। देखिए दोस्तों अब गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए, क्या आएगा वो मैं भी नहीं जानता हूं, आराम से चलने की कोशिश करना है। तो सबसे पहली बात आप सब लोग इतना तो जानते ही हैं कि cos इनवर्स cos यदि x दे दे
तो यहाँ x आएगा, लेकिन x का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा। वैसा है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी तो नहीं हो। अब जब इतना आप कर दिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते। जब इसमें तोड़ना चाहेंगे 7 पाई/6, तो यहां पर एक तरीका जो है 6 पाई प्लस पाई/6, 6 आ जाएगा। इसको जब आप आगे चलेंगे तो 6 पाई/6 प्लस पाई/6 कटेगा, तो पाई प्लस पाई/6 आ जाएगा। एक तरीका ये भी है कि 7 पाई/6 को 6 गुना 2 12 पाई माइनस 5 पाई। अब यहाँ 12 पाई/6 माइनस 5 पाई/6, और यहाँ 6 दूना 12, 2 पाई माइनस 5 पाई/6। देखिए दो प्रकार के एंगल यहाँ मिल रहे हैं, एक ए है और एक ए है। एक 5 पाई/6, एक पाई/6। दोनों में किससे चला जाए कि जिससे आप आसानी से बना पाए? देखिए आसानी से अभी के समय में देखेंगे तो इससे बनेगा, क्योंकि यहां पर पाई/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, ठीक है। और 30 बचे आपके पास 150 आ जाएगा, 0 और 9 180 के बीच में आ रहा है। लेकिन तब भी मैं आपको जो तरीका बताया उस तरीका से ही चल सकते। अगर आप देखेंगे इसके, अगर इस एरिया में ई वाला आ जा रहा है तो इसको भी अप्लाई कर सकते। और नहीं तो आपकी इच्छा है कि सर पहले से अप्लाई, ऐसे ई वाला भी अप्लाई कीजिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसके एरिया में 150 डिग्री यहाँ पर 5/6 आ रहा है। लेकिन आपको मैं जो तरीका सिखाया ई वाला, इससे भी आप चल सकते। तो आप दोनों मेथड से चल दीजिए, और हम लोग इस पर आधारित मेथड पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, यहां हम लोग मेथड 1 चलते। मेथड 1 में आप सभी लोग कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 इतना दे दिए। तो कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई प्लस पाई/6 कर देंगे। 6 सेट 7 पाई। कॉस इसको अलग कर दी, 6 पाई/6 प्लस पाई/6। देखिए एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई ही आ जाएगा। इससे ई कैंसिल, तो कॉस इनवर्स कॉस यहाँ पाई प्लस पाई/6 आ जाए। इतनी बातें जब आप सीख चुके हैं तो मैं आप सबसे एक विनती कर रहा हूं कि कृपया कर ध्यान देने की कोशिश करें। देखिए पाई प्लस पाई/6, तो पाई का मतलब 180 डिग्री। तो कॉस पाई प्लस थीटा मतलब यहां माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप खुद देखिए कि कॉस इनवर्स और कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा के स्थान पर पाई/6 आ जाए। जब आप इतना कर दिए तो आप सबको एक बात की जानकारी है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स देता है, तो इसको माइनस बाहर करने का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आता है। इस फॉर्मूला को आप जानते हैं कि कभी भी कॉस इनवर्स के बाद माइनस हो तो माइनस को आप यदि बाहर करेंगे तो पाई माइनस हो। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 आ गया। क्लियर? अब जब इतना कर दिए तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 यहां पर इतना आ गया। देखिए अब यहां 6 आ तो गया है, इस 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई आप सभी के समझ आ गया, और इस तरीके से ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। लेकिन मैं इस तरीका से तो आपको बताकर दिखाया हूं, लेकिन मेथड 2 भी आप देख सकते।
देखिए मेथड 2 की यदि मैं बात करूं अभी के वर्तमान समय में, तो cos इनवर्स cos 7 पाई/6, तो cos इनवर्स cos 7 पाई/6 है। तो cos इनवर्स cos, यहां पर आप देखेंगे तो 6 दूना 12 पाई माइनस 5 पाई/6 कर सकते। देखिए cos इनवर्स cos, इसको 12 पाई/6 अब माइनस 5 पाई/6 भी करें। कई बार बड़ा एंगल ए वाला लिए इसके तुलना में बड़ा है, लेकिन डायरेक्ट इसमें अप्रोच आएगा और ए बन जाएगा, तो इस पर भी हम लोग विशेष विचार कर लेते हैं। यह 12 पाई में से 5 पाई गया तो 7 पाई ही आया, अलग अलग कर दी। कॉस इनवर्स कॉस 6 दूना 12 2 पाई माइनस 5 पाई/6। अब आप जब इतना ध्यान दें तो अब मैं एक फॉर्मूला आप सभी को बताने जा रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस कॉस 2 पाई माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला कॉस थीटा होता है। इस तरीके से जब आप ध्यान दे रहे हैं तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 आ रहा है, और कॉस इनवर्स कॉस इतना तो 5 पाई/6 आ जाएगा, और इस तरीके से भी आपका ऑप्शन बी ही आ रहा है। अब बात रही कि जब इतनी सारी पूरी बातें समझ चुके हैं तो फिर बहुत अच्छे तौर तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी चीजें सीख जाएगी। प्रॉपर्टी 5 सर, कौन प्रॉपर्टी ए वाला आ रहा है? मैं प्रॉपर्टी 5 ही ना बताया हूं पिछले क्लास में। एक मिनट, हम कुछ दूसरा चीज तो नहीं लिख दिए थे? मैं देख लेता हूं मैं लिखा क्या था। साहब प्रॉपर्टी 5 ही बताए हैं हम, तो फिर एक क्या लिख रहा है प्रॉपर्टी 5 से? प्रॉपर्टी 5 से और फिर प्रॉपर्टी 4 हम बताए ही हैं। हम सोचे कि प्रॉपर्टी का नाम तो हम गलत नहीं लिख दिए ना। देखिए अब यहीं पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, और इस अंदाज में इसे आप सोल्व करते हुए ठीक ठाक तरीके से बहुत बेहतर कर पाएंगे। सोचने का लेवल ये सर बता दिए। तो अब यहां पर आप सभी के पास अब रूल पता चल गया होगा, चीजें आप समझ पा रहे होंगे, और इतना अच्छा हो रहा है। तो अब तरीका समझ में आ गया है। अब इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये मैं प्रारूप बताया। अब प्रॉपर्टी 5 पर आधारित कई प्रश्न हम लोग कर ली, अब प्रॉपर्टी 6 चल रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करना है। देखिए प्रॉपर्टी 6 जब चलेंगे तो अब इस पर हम सभी का विशेष विचार क्या है, अब हम लोग रखने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी नंबर अब हम लोग 6 चलेंगे। अब यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, तो अब आप सब लोग प्रॉपर्टी 6 को समझेंगे, प्रॉपर्टी 7 को समझेंगे, प्रॉपर्टी 8 को समझेंगे, और इसमें विशेष विस्तार करने की कोशिश करेंगे, जितना आप विस्तार कर सकते। ठीक है, तो अब यहां पर आप सब लोग पहले ध्यान दीजिए, मैं फार्मूला आपके समझ दे रहा हूं। यहां पर इधर साइन 2 थीटा बराबर, पहले आप सब लोग को साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या मैं साइन कॉस वाला ही पहले कर लेता हूं, वो भी कर सकता हूं। चलिए अब यहां पर साइन कॉस वाला ही पहले कर देता हूं, तब फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।
तो आप सब लोग ऐसा कीजिए, पहले कुछ फार्मूला आपको सेट करनी होगी। जैसे मैं पूछूं कि साइन ए प्लस बी दे दिया, उसके बाद साइन आप सभी के समझ ए माइनस बी दे दिया, और थर्ड नंबर आप सभी के समझ कॉस ए प्लस बी दे दिया, और फोर्थ नंबर कॉस ए माइनस बी दे दिया। दोस्तों एक बात आप सब लोग बताने की कोशिश करें, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये चार फार्मूला आप सभी के समझ में लिखा हूं। क्या ये पूरी की पूरी फार्मूले आपको याद है? नहीं याद है तो बहुत सिंपल लॉजिक है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहां साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें वही प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आ गया। इसमें जब चलेंगे तो क्या आने वाला है? बहुत ही आसान है, यह कॉस ए इंटू कॉस बी, और इतना के बाद प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी आ गई, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगी। या माइनस है तो प्लस में कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी आ गई। बस इसी तौर तरीके से आप सबको ठीक कर देने की आवश्यकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करेंगे, जरूर अच्छे तरीके से समझें। अब इसी फार्मूला का हम लोग प्रयोग करके आगे अब बनाने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी से। इसमें सबसे पहला आप सभी के समझ प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सेकंड नंबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। थर्ड नंबर आप सब लोग देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, और फोर्थ नंबर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में साइन वाला, फिर कॉस वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस इतना करने की आवश्यकता है। साइन इनवर्स दे दिया है तो यहां साइन इनवर्स पहले लिखिए, और एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? प्लस था तो प्लस में एक्स बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब इसमें जब देखेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स वाई आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां भी कॉस इनवर्स आएगा एक्स वाई, माइनस है तो प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां इन दोनों में अंतर समझिए, ये तो प्लस था तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, लेकिन कॉस वाला में उल्टा चलेगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस। और इसके बाद यहाँ एक्स बाहर तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें वैसा नहीं, एक्स वाई दोनों गुना में, और यहाँ दोनों इधर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसे मिटा दूं। पहली बात तो बताइए, यदि मैं इसे मिटा दिया हूं और आप सभी को लिखने की यदि कोशिश करने की मैं बात बोलूं, तो क्या आप कोशिश ही करेंगे कि लिख देंगे? मैं तो मिटा दिया हूं, अब आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आपकी प्रोस्पेक्टिव क्या है। क्या आप पूरी तरह से लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? आइए इस पर विशेष हम लोग ध्यान देते हैं। फिर से पहली बात, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर
प्लस है तो प्लस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस दे दिया तो माइनस में वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स और वाई, प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर कॉस इनवर्स एक्स वाई, माइनस है तो प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन फर्स्ट चलेंगे, पहला नंबर को पहले एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं इस पर हम लोग ध्यान देते हैं, अच्छा हो पाए। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पहले चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में आप सभी के समझ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इतना दे रहा है। दोस्तों इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आप सभी के समझ एक फार्मूला आता है, जो साइन यहां a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आ जाए। क्या इस फार्मूला को आप जानते हैं? साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। उस फार्मूला को मैं लिख चुका हूं। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में आप सब लोग पढ़े भी हैं कि रूट अंडर आप सब लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखते, मतलब जहां भी यदि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे दे तो उसको साइन थीटा लिखते। लेकिन यदि इसी को उल्टा यदि देखें कि अब आप सभी के पास अगर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दे तो इसी को कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जहां जहां कॉस थीटा है वहां रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। यदि यहाँ अल्फा है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सभी लोग के समझ यही मैं बात पहुंचा रहा हूं, इस तरीका पर ध्यान दीजिए। देखिए ए प्लस बी तो आप सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। साइन के रूप में फॉर्मूला है तो यहां साइन ए को रहने दीजिए। लेकिन अब एक बात समझिए, कॉस बी है तो कॉस थीटा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आप सभी के समझ यदि बी है तो बी के रूप में पहुंचाइए, प्लस दे दिया तो प्लस, कॉस ए है तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आप सभी के समझ ए और साइन बी आ गए। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखेंगे? कॉस ए और साइन बी आ गए। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए। दोस्तों अब हम लोग लेट करते, बार बार साइन ए रिपीट कर रहा है, इसलिए आप लेट कर लीजिए। साइन ए इज इक्वल टू एक्स और साइन बी रिपीट कर रहा है तो साइन बी बराबर वाई। तो साइन ए बराबर एक्स साइन बी बराबर वाई लेट कर लिए, तो अब ए बराबर साइन इनवर्स एक्स आ गया, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, बी बराबर साइन इनवर्स वाई आ गया। अब दोस्तों हम लोग समीकरण फर्स्ट से चले। देखिए यहां साइन ए प्लस बी तो दे दिया है, तो साइन ए के स्थान पर एक्स रख दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो साइन बी के स्थान पर वाई तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो साइन ए के स्थान पर एक्स तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया।
अब यहां पर आप सब लोग देख रहे हैं साइन बी, तो साइन बी के स्थान पर y रख दीजिए। यहां पर a प्लस बी आप सभी के समझ दे दिए। देखिए साइन को उस तरफ भेज दीजिए तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई को इधर आप भेज देंगे तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। बस इसी बात को समझने की आवश्यकता है। ए प्लस बी उस तरफ चल गया तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कृपया इतना समझ पा रहे हैं? अब यहां पर आप खुद देखिए ए दे दिया तो ए के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स और बी दे दिया तो बी के स्थान पर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसी तौर तरीके से ये पूरी बात को आप समझ गए होंगे और हमें विश्वास है कि आप जरूर बेहतर करने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, अब इसमें हम सभी लोग एक अलग अंदाज में अलग तरीके से पूरी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जरूर इसमें कुछ बेहतर होगा, अलग होगा, यूनिक होगा और इस तरह की प्रयास को हम लोग जारी रखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अब इस फार्मूला को अब जब आप सीख गए हैं तो आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नजर आ रहा हो। अब बताइए एक्सप्लेन फर्स्ट नंबर की। आप सभी में कितने लोग ऐसे हैं जो सेकंड नंबर खुद से एक्सप्लेन कर सकते? आप सब लोग महान योद्धा हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब आपको सेकंड नंबर यदि एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे, ये हमें बताइए कि हाँ सर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सेकंड नंबर आप कर सकते, लेकिन मैं थर्ड नंबर आप सभी को एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूं कि थर्ड नंबर कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ठीक ना? तो थर्ड नंबर यहां से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन थर्ड। देखिए एक्सप्लेनेशन थर्ड में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए ये भी बहुत आसान है, एक बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जिससे एकदम स्पष्ट हो जाए। आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस है तो माइनस में साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्या इस फॉर्मूला को क्लियर वे में तो जानते हो? जब इतनी जानकारी है ही तो अब इस बात को आप समझ लो कि सब कॉस के रूप में तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या आप साइन थीटा लिख सकते हो? तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कभी भी यदि साइन थीटा नजर आए तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। यदि यहाँ थीटा था तो थीटा के रूप में अल्फा रहेगा, तो अल्फा के रूप में बीटा रहेगा तो बीटा के रूप में। तो इसी लाइन को आपको समझने की आवश्यकता है कि कॉस ए प्लस बी तो आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए है, तो साइन थीटा था तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपके पास ए आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी आ गया। बस इतनी बातें आपको ध्यान दे देनी। रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर
रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। दोस्तों अब ये आगे इसी को इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे और यहां के बाद अब हम लोग कुछ लेट करते हैं। अब लेट क्या करेंगे, जो बात समझिए, बार बार कॉस ए नजर आ रहा है इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, एंड बार बार कॉस बी नजर आ रहा है इसलिए कॉस बी इज इक्वल टू वाई। तो ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स आ गया और बी बराबर कॉस इनवर्स वाई आ गया। मैंने कॉस को उस तरफ भेज दिए तो कॉस इनवर्स एक्स ए बराबर और बी बराबर कॉस इनवर्स वाई। जब इतनी बातें आप स्पष्ट वे में समझ पा रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर कॉस ए प्लस बी तो जस का तस लिख दीजिए। कॉस ए के स्थान पर एक्स, कॉस बी के स्थान पर वाई, माइनस का सिंबल तो माइनस, ध्यान दीजिएगा प्लस है तो माइनस में चल रहा है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यू एक्स तो कॉस स्क्वायर ए तो एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी तो कॉस बी का वैल्यू बाई तो वाई स्क्वायर आ गया। देखिए ए प्लस बी तो है ही, कॉस को उस तरफ भेज दीजिए तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर जब इस बात को समझ लिए तो ए प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है। ए प्लस बी दे दिया तो ए के स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स, बी के स्थान पर कॉस इनवर्स वाई, तो यहां पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी के स्थान पर कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस इसी फार्मूला को आप सबको बेहतरीन तरीके से एक सोचने वाला प्राणी बन जानी है, जिसे आप एक बेहतरीन अंदाज में सोच सके और इसी तौर तरीका को अपनाना है जिससे आप बहुत अच्छा और अपने आप को द्रवीभूत करने वाला तरीका आप अपना सके, सोच सके, बेहतर कर सके। चलिए तो अब यहां पर हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए अब ये फॉर्मूला आप सबको बहुत बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप सभी लोग पूरा के पूरा प्रॉपर्टी को अब एक्सप्लेन करने के लिए समझ गए और तीसरा हम बता दिए तो चौथा क्लियर हो जाएगा। बताइए सबसे पहली बात, ये पूरा की पूरा प्रॉपर्टी आप सभी लोग अब यहाँ पर ए वाला और यहाँ पर ए दोनों प्रॉपर्टी अब आप सभी के समझ एच डब्ल्यू में, अब ये दोनों को आप सभी लोग एच डब्ल्यू में रखेंगे जिसे आप खुद एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर्टी 6 के बाद थोड़ा सा 7 नंबर पर चलते हैं, उस पर भी हम सब लोग विशेष विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप सबसे मैं फार्मूला जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप फार्मूला जानते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर tan a प्लस बी क्या होता है, सेकेंड नंबर tan a माइनस बी क्या होता है, थर्ड नंबर cot a प्लस बी क्या होता है, फोर्थ नंबर cot a माइनस बी क्या होता है।
देखिए ये 4 फॉर्मूला आप सभी को याद होने चाहिए। यदि आप जानते हैं तब तो बहुत बेहतर, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, इसी पर प्रॉपर्टी 7 बने। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रॉपर्टी यहां 7 के लिए पहले फॉर्मूला तैयार करते हैं। tan a प्लस बी का तो tan a प्लस tan b होता है, 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। बस इतना क्लियर कर लीजिए ना, मजा आ जाए। अब प्लस था तो ऊपर प्लस में, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस हो जाएगा। यदि माइनस है तो ऊपर माइनस में tan a माइनस tan b, और इतना के बाद ऊपर माइनस नीचे प्लस tan a इंटू tan b आ जाए। बस यही कर देना है। अब यहां के बाद cot a प्लस बी का यदि आप जानना चाहते हो तो cot a इंटू cot b, और प्लस है तो माइनस में, और उसके बाद cot b अब प्लस cot a आ जाए। ध्यान दीजिएगा, प्लस था तो प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो माइनस में, नीचे प्लस में। अब यहां पर आगे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बी वाला आगे ए वाला पीछे लिखो। यहां पर आप क्या करोगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस है तो प्लस में, अब फिर कॉट बी अब माइनस कॉट ए आ जाए। देखिए यहां कॉट ए पहले, कॉट बी बाद में भी हो सकता है, लेकिन इसमें आप पहले और पीछे नहीं लिख सकते हो माइनस वाला में, इसलिए दोनों याद करने के लिए एक ही तरीका से लिखिए। अब इस पर आधारित हम लोग जब प्रॉपर्टी बताएंगे तो उससे समझने की आवश्यकता है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर कितना हो जाएगा 7। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपके पास y आ जाए। सेकंड नंबर की बात किया जाए तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आ जाए। थर्ड नंबर की बात किया जाए तो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y आ जाए। और फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y आ जाए। देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में, यही है। अब जब इतनी बातें जब समझ चुके हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई हो गए। बस इतना तो कर लीजिए। एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस हो गए। यहां पर tan इनवर्स x माइनस वाई का तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा ऊपर माइनस और 1 प्लस एक्स वाई नीचे आ जाए। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते, cot इनवर्स x cot इनवर्स y, तो cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1, प्लस है तो माइनस में, अब y प्लस एक्स आ जाएगा। और यहां cot इनवर्स एक्स वाई माइनस है तो प्लस में, और y माइनस एक्स आ जाए। मैं इसी को अब मिटार दे रहा हूं। अब आप एक बात बताने की कोशिश करें कि अब इसका उचित आंसर क्या होगा। रियल में आप बताएंगे, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है अब बहुत अच्छा करें। देखिए अब यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो सबसे पहली बात क्या करना है तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई आ गया। देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस में आ गया। tan इनवर्स, अब यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई आ जाए। इतना के बाद cot इनवर्स x cot इनवर्स y, तो cot इनवर्स आप सभी लोग जब देखेंगे तो x अब फिर y प्लस है तो माइनस 1 और y प्लस x आ जाएगा। यहां पर cot इनवर्स एक्स वाई तो है, माइनस है तो प्लस में, और y माइनस एक्स आ जाए।
अब इसी को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पहले चलते, पहला नंबर को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्यों। तो आप सभी के समझ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की यदि हम बात करें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स। पहले इतना आप समझिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होगा। क्लियर? जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बटा tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स। क्लियर? अब दोस्तों जब इतनी बातें आ गई तो आप एक फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b y 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। tan a प्लस b का फॉर्मूला तो क्लियर है, जो चीजें बार बार आपको रिपीट हो रही है उसे आप कुछ लेट कर लीजिए। जैसे आप tan a बार बार रिपीट देख रहे होंगे तो आप लेट कर लीजिए tan a इज इक्वल टू x एंड अब tan b बार बार रिपीट हो रहा है तो tan आप b इज इक्वल टू y लेट कर लीजिए। ठीक है? अब दोस्तों tan a बराबर x दे दिया तो a बराबर tan इनवर्स x कर लेंगे। tan b बराबर y हो गया तो b बराबर tan इनवर्स आपके पास y आ जाए। तो tan a बराबर x, tan b बराबर y, तो a बराबर tan इनवर्स x, b बराबर tan इनवर्स y। अब जब इतना हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट से चलिए। देखिए tan a प्लस b तो आप सबको मिल गया है। क्लियर? और tan a का मान x है, tan b का मान y है, 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a के स्थान पर x, tan b के स्थान पर y आ गया। देखिए यहां a प्लस b तो मिल गया है, tan को इस तरफ लेकर चले जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाए। tan को उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। देखिए tan a प्लस b, तो tan आपके पास a प्लस b था तो tan इनवर्स में चल गया, a का मान tan इनवर्स x। यहां पर आप ध्यान दीजिए तो a के स्थान पर tan इनवर्स आपके पास x आ गया। अब प्लस का सिंबल प्लस b दे दिया तो b के स्थान पर tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स आपके पास y आ गया। तो इसी को tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाए। देखिए इसी तौर तरीके से आप सभी को विशेष अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैसे आप चलेंगे, चीजें को कितना बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक ना? अगर आप बेस्ट तरीका से इसे सीख लेते तब तो आप बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। दोस्तों अब बताइए कि क्या आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ? आपको मैं पहला नंबर एक्सप्लेन कराया हूं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बेस्ट तरीके से एकदम इसे समझ पाए होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन ए बराबर tan इनवर्स एक्स लिखना सही है या गलत? महान गधा। साइन ए बराबर tan इनवर्स एक्स क्यों लिखेंगे? अच्छा a बराबर tan इनवर्स x, अच्छा a बराबर tan इनवर्स x। देखिए a बराबर tan इनवर्स x कैसे लिखे, समझ गए ना? इससे पहले आप a बराबर जो tan इनवर्स x लिखे हैं, इससे पहले आप tan a बराबर x लेट किए हैं। ये लिखना सही या गलत नहीं होता है,
जब लेट कर ली हो तो उसमें सही गलत नहीं होता है। हाँ, कहीं कोई दिया हुआ रहता तब वैसा होता। हमने इसको ए मान लिए। अब किसी का अगर इच्छा होगा कि सर हम ए ना मानेंगे, हम अल्फा मानेंगे। जैसे अब हम ए न मान के यहां अल्फा देते कि tan अल्फा बराबर हम x कर दिए, तो कोई बात नहीं, अल्फा बराबर tan इनवर्स x हो जाए। तो वो हमारे और आपके चाहने से नहीं है, वो जो लेट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आए। ठीक है, तो और कोई विशेष बात नहीं, सही गलत वाला यहाँ मामला ही नहीं। कुछ सही गलत लेट किया हुआ है, कहीं आप देखें कि लेट किया हुआ चीज में सही गलत सोचते हैं बस। तो ऐसे सही ही है, मैं बोल दे रहा हूं कि सही है तभी ना बना है। सही नहीं रहता तो आशुतोष सर थोड़ी बनाते और ई आ जाता फॉर्मूला कैसे। अब यहां के बाद फर्स्ट नंबर के बाद सेकेंड आपको खुद करने की आवश्यकता है। अब हम लोग थर्ड नंबर एक बार देख लेते हैं। ऐसे तो हमें उम्मीद है कि आप सब लोग थर्ड नंबर एक्सप्लेन कर देंगे। बताइए कितने लोग थर्ड नंबर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन यदि थर्ड की बात किया जाए कि थर्ड नंबर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत ही आसान है, आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात कॉट इनवर्स एक्स, इतना के बाद प्लस कॉट इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/y प्लस एक्स आ गया। बस पीछे से फॉर्मूला की चोरी कर लेना है, उसे से बना देना है। यहां पर आप फॉर्मूला जानते हैं कॉट ए प्लस बी का क्या होता है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और कॉट बी प्लस कॉट ए आ जाए। और इसको हम लोग फर्स्ट बोले। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर आप खुद देखिए कि बार बार कॉट ए रिपीट हो रहा है, इसलिए लेट कर लेते हैं कॉट ए इज इक्वल टू एक्स। कॉट बी आ गया तो यहां पर एंड कॉट बी इज इक्वल टू बाई हो गया। यहां ए तो है, कॉट को इस तरफ भेज दीजिए तो कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहां कॉट को इस तरफ भेज दीजिए तो कॉट इनवर्स वाई हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। कॉट ए प्लस बी तो आप सबके समझ है ही। इतना के बाद कॉट ए की बात किया जाए तो एक्स, कॉट बी की बात किया जाए तो वाई, माइनस आप सबके समझ दे दिए कॉट बी प्लस कॉट ए, तो कॉट बी का वैल्यू वाई अब प्लस कॉट ए का वैल्यू एक्स आ गई। दोस्तों कॉट को इस तरह भेज दिए तो ए प्लस बी इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स आ जाए। दोस्तों ए प्लस बी तो ए का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, प्लस बी का वैल्यू तो कॉट इनवर्स आपके पास वाई आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 वाई प्लस एक्स हो जाए। बस इसी तरीका को आप सबको सीखने की आवश्यकता थी। मेरा मानना है कि आप इस तरीका को बहुत बेस्ट तरीके से सीख पाए। अब दोस्तों जब इसे सीख पाए हैं तब तो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें आप बहुत अच्छा आप सोचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग यहां पर थर्ड नंबर एक्सप्लेन किए, तो अब आप खुद देखिए कि यहां पर जो आपका फर्स्ट और थर्ड हमने कर चुका। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए यहां पर सेकंड और फोर्थ खुद से आपको बनाना है, तो अब सेकंड और फोर्थ आप खुद सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे। एकदम कर पाएंगे, बहुत बेस्ट तरीके से कर पाएंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों अब हम लोग 7 प्रॉपर्टी क्लियर कर चुके हैं। अब यहां के बाद अब हम लोग चल रहे हैं 8वां प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z वाला है।
उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स बाई कॉट इनवर्स जेड वाला भी। और इससे जब ठीक कर लिए तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो अब मैं आप सभी के समझ प्रॉपर्टी 8 चलूंगा। इससे पहले आप फार्मूला देख लीजिए। एक फार्मूला tan आप सब लोग a प्लस बी प्लस सी बराबर जानते हैं, और दूसरा फार्मूला आप सभी को cot a प्लस बी प्लस सी का भी मालूम है। देखिए tan a प्लस बी का tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c आ गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। देखिए यहां पर यही फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c, 1 माइनस tan a tan b tan c, 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a। यदि कॉट की बात किया जाए तो यहां पर आप पीछे वाला आगे लिख दीजिए और आगे वाला पीछे, जैसे कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी आ गया माइनस, अब इस सब प्लस वाला माइनस में कॉट ए माइनस कॉट बी और माइनस कॉट सी आ गया। अब देखिए tan ए tan बी आपको माइनस में मिल रहा है, यहाँ कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस में मिलेगा, tan बी tan सी माइनस में है, लेकिन यहां पर कॉट बी कॉट सी कॉट बी कॉट सी प्लस में आ जाए, tan सी tan ए माइनस में, लेकिन कॉट सी और कॉट ए प्लस में आ गया, 1 प्लस में तो यहां माइनस में आ जाए। यही दोनों फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आइए ना, अब इस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं और इसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा वाला बनेगा। दोस्तों अब प्रॉपर्टी जो आप सबके समझ है, प्रॉपर्टी 8। जब प्रॉपर्टी 8 पर चलेंगे तो अब इसमें आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स आपके पास z आ जाए, और उसके बाद सेकंड नंबर जो आप सभी के समझ है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स आपके पास z दे दिए। इन दोनों के बारे में स्पष्ट वे में आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स यदि z दे दे तो आप क्या करें, इसके बारे में अपना विचार रखिए। तो यहां पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया तो 1 यहां माइनस एक्स बाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और यदि आपसे बात किया जाए कॉट इनवर्स में, तो बस x बाई जेड को पहले लिख दीजिए, x बाई और जेड सब प्लस में तो माइनस एक्स माइनस बाई माइनस जेड। देखिए x बाई माइनस में तो यहां प्लस में आ गया, यहां पर बाई जेड और यहां जेड एक्स माइनस एक्स आ गया। अब हम लोग प्रयास करते हैं एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का, और फर्स्ट नंबर को एक बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे, अच्छा नॉलेज आएगा। तो दोस्तों आप सबके समझ जब हम लोग चल रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन अब यहां पर फर्स्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की बात करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आ जाएगा, जैसे tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ जाएगा। क्लियर?
अब इतना जब आप समझ चुके हैं तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा उसके बारे में आप जानते हो? तो आप बोलेंगे यस सर मैं जानता हूं। आइए उस फॉर्मूला को भी देखते हैं। देखिए यहां पर जो फॉर्मूला आने जा रहा है tan a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है? तो tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c आ गया। O1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c tan c इंटू tan a। अब इसे पर आधारित हम लोग चलेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं। दोस्तों एक काम किया जाए, थोड़ा लेट करने की कोशिश करते हैं। बताइए tan a के स्थान पर हम लोग x कर लेते हैं, कॉमा tan b के स्थान पर y एंड tan c के स्थान पर z, क्योंकि tan a उसके बाद tan a कई बार tan बार बार नजर आ रहा है। अब इतना जब समझ चुके हैं तो tan b की बात किया जाए तो बार बार tan b ये बार बार tan b नजर आ रहा है, इसलिए हम लोग tan b कर ले। ठीक है। और tan c की बात किया जाए z, तो यहां पर अब सभी जगह यहां पर tan c के स्थान पर z आ जाए। क्लियर? कॉट वाला में लास्ट में x नहीं 1 होगा। अच्छा यहां पर ये सही जानकारी आप दिए हैं, हमें जानकारी नहीं थी। चलिए अब तो ठीक हो गया। यहां पर 1 प्लस में तो यहां माइनस में मिस्टेक से लिखा गया होगा। देखिए अब इस फार्मूला को लिखे, अब बनाने के लिए इस फार्मूला को लिखे। बार बार जो tan x और उसके बाद tan a tan b tan c को हम लोग बारी बारी से लेट कर लिए। यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं a बराबर क्या होगा, तो इस तरफ चल गया तो tan इनवर्स x आ जाएगा, b बराबर tan इनवर्स y आ जाएगा, c बराबर tan इनवर्स z आ जाएगा। दोस्तों इतनी बातें समझ चुके तो अब हम लोग फर्स्ट से चलने वाले। tan a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। देखिए tan a के स्थान पर x दे दीजिए प्लस tan b के स्थान पर y दे दीजिए, tan c के स्थान पर z दे दीजिए माइनस tan a tan b tan c, तो x y z हो जाएगा। अब इतना के बाद 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो अब यहां x इंटू आपके पास y आ जाएगा माइनस tan b इंटू tan c y इंटू z हो जाएगा। अब tan c इंटू tan a z इंटू x हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से जब आगे चलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, tan को उस तरफ भेज दीजिए तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड आ गया, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। देखिए यहां पर tan जो a प्लस बी प्लस सी था इस तरफ चल गया तो a बी सी केवल बचा, तो a के स्थान पर tan इनवर्स x, b के स्थान पर tan इनवर्स y और c के स्थान पर tan इनवर्स z। और tan इनवर्स यहां पर अब क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड आ गया, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस इसी बात को आप सभी लोग विशेष तरीका से ध्यान देकर समझने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतर समझ में आ जाए। आइए दोस्तों अब हम लोग इस पर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करें।
हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस बात को पूरी तरह से समझ चुके होंगे, कहीं पर कोई आपको समस्या नहीं होगी। अब आप सब लोग एक बात बताइए कि आप में कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर अब सेकंड नंबर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तो सेकंड नंबर एक्सप्लेन ही कर दीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल तो आ गया होगा। जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं, तो अब आप सब लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि कल की क्लास में ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। आप एक पेज में चीजें लिखेंगे, क्योंकि यहां के बाद अब इस पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रॉपर्टी 6 हो, 7 हो, 8 हो, अब तीनों प्रॉपर्टी जो ये बताए गए हैं 6, 7, 8, इस पर आधारित हर तरह के प्रश्न बनाएंगे। अब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मेन इस पर आप प्रश्न को बनाएंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी मजबूती आएगी, जिससे आप बेहतर करेंगे, चीजें बहुत अच्छा सीखेंगे, सोचने का लेवल भी विकसित करेगा और एक अलग अंदाज भी आएगी। तो आज आप सबको ज्यादा मैं लोड नहीं देता हूं, इतना आप बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कल आप सभी के साथ हम लोग मिलते हैं, कितना बजे? तो 7 PM, और एकदम कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए और इसके साथ साथ एग्जाम्पल। समझ गए? कंसेप्ट और एग्जाम्पल यदि आपका ठीक है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। टेन में माइनस और कॉट में भी माइनस होगा। देखिए यही मूर्खता है, टेन में भी माइनस, कॉट में भी माइनस होगा। पहले दिए क्या है, फॉर्मूला कैसा है, ये पर ध्यान देना है। ये थोड़ी है कि हम किए, यहाँ एक फॉर्मूला पहले समझो। ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें 1 माइनस इस प्रकार है, यहाँ पर कॉट ए, कॉट बी, कॉट बी, कॉट सी, कॉट सी, माइनस में 1, तो जैसा है उसके अनुसार ही ना बनेगा। तो यहाँ पर उसी के अनुसार बन रहा है, यहाँ 1 प्लस में, यहाँ 1 माइनस में, उसी के अकॉर्डिंग बने। अब इसमें भी कई गड़बड़, यहाँ माइनस होगा तो प्लस, अरे जो भी हो सकता है वो देखो ना, फॉर्मूला उसी के आधार पर हो रहा है, कि मेरे चाहने से कुछ नहीं। और इसी में भी माइनस कैसे हो गया, प्लस कैसे? अरे फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी माइनस में है, तो यहाँ पर इस माइनस में होगा एक्स बाई जेड, नॉर्मल सा चीज। तो खैर अब ये सब चीजें में आप सभी लोग को दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए, और बेस्ट तरीके से। तो कल हम सब लोग मिलते हैं अपने रूटीन से, बहुत अच्छा करेंगे, सोचने का लेवल आपका विकसित हो रहा है। और सर टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम क्यों चेंज करें? अभी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मस्ती में पढ़ा रहे हैं, टाइम चेंज करके और बिना मतलब के, अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, दो काम कर दीजिए। यदि आप हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं तो जहां पढ़ रहे हैं, जहां जो समस्या हो रही छोड़ दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर हम वहां छोड़ नहीं सकते, तो इस क्लास को आप छोड़ दीजिए, बाद में लाइव देख लीजिएगा, लाइव के बाद देख लीजिएगा। ऐसे भी मेरा क्लास तो लाइव क्लास के बाद भी यदि आप देखते हैं तो कहां कोई दिक्कत होता है। किसी को आज तक मेरा लाइव के बाद वीडियो देखे उसमें परेशानी हुआ क्या? जब परेशानी होता ही नहीं तो आपको समस्या कहां रह गई? केवल ध्यान देना है कि जिस दिन मैं पढ़ाया उसी दिन इसे कंप्लीट कर लेनी, मामला सेट हो गया। हजारों बच्चे हैं जो लाइव क्लास नहीं करते और उसके बाद उस वीडियो को देख लेते, तो आप कर सकते, ठीक ना? तो टाइम ए सही है, बेहतरीन है, इसे एक आशुतोष सर की अपनी अंदाज में पढ़ा रहे हैं, तो इसे पढ़िए, अच्छा कीजिए, मजा लीजिए इसका, और इसे अपने अंदर समाहित कीजिए, और आप सब लोग बहुत बेहतर करेंगे, एक अलग अंदाज में आपको चीजें मिल रही। तो आज के इस सेशन में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम सभी लोग कल अपने विधिवत रूटीन से, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।